बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। इस वाक़े से एक तो जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनमें गम और गुस्से की लहर दौड़ी है, दूसरा पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ डिस्कस किया जा रहा है। और ज़ाहिर है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, चाहे ये जो लड़का था जिसने ये सब कुछ किया है इसका ताल्लुक़ पीछे से पाकिस्तान से था, बट ये ब्रिटिश बॉर्न भी था, ब्रिटिश नेशनल भी था, तो इसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तानी कम्युनिटी पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दूसरा अहम मामला जो है वो बरतानिया में होने वाले मुजाहरे हैं। 4 शहरों में, 4 जो बड़े शहर हैं उसमें जो है मुजाहरे भी हुए हैं और एक अहम जो है मशहूर शख्सियत उसकी भी गिरफ़्तारी की खबरें आ रही हैं। आज की इस वीडियो में बरतानिया के इन खबरों के हवाले से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। ये सारी सूरत हाल है क्या, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो वाक़या अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि नाम जब आता है किसी भी मुल्क को, जब लिंक किया जाता है वहाँ के होने वाले वक़ूए के साथ, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती। और अगर वक़ूआ इस तरह का हो तो फिर तो मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बहरहाल पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे परेशान है। वाक़या क्या हुआ आपको बता देता हूँ। बरतानिया का इलाका है जी, ब्रेयरफील्ड, वहाँ पे लिंकाशायर में जो है ये वाक़या पेश आया है जिसने मकामी आबादी को जो है वो खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। 12 जून की दोपहर 3 बजे एक 17 साल लड़की, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ थी कि अनफॉर्चुनेटली उसको आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ बड़ा कोई खौफनाक वाक़या होने जा रहा है। इस पर जो है बताया ये जा रहा है कि अचानक हमला कर दिया गया पीछे से। पुलिस ये बताती है कि लड़की जो है वो वुड स्ट्रीट के इलाके में मौजूद थी कि एक शख्स ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर चाकू से वार कर दिया। हमला इतना अचानक था कि इसके आसपास मौजूद लोगों को भी समझने में या उस लड़की को बचाने में जो है वो मुश्किल हुई और उनको चंद लम्हे लग गए। ये सब कुछ कैसे हुआ? हमले के फ़ौरन बाद जो है इलाके में ज़ाहिर है वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसने सब किया था। मकामी अफराद ने जो ज़ख्मी लड़की है उसकी मदद की और जो होती हैं अपना एमरजेंसी सर्विसेज उनको इत्तला दी कि यहाँ पे ये वक़ूआ हो गया है। एम्बुलेंस का जो अमला है चंद ही मिनटों में मौका पर पहुँच गया और लड़की को जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने लड़की को जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। खुशकिस्मती से ये जो वार था ये जानलेवा साबित नहीं हुआ और बरवक्त इलाज की वजह से इस लड़की की जान बच गई। अच्छा जी, और अब वो जो है बताया जा रहा है कि अस्पताल में ज़ेर इलाज जो है रहने के बाद चंद रोज़ जो है 2-3 दिन हुए हैं तो उसे घर जाने की भी इजाज़त दे दी गई है और बताया जा रहा है कि अब वो वहाँ पे सेहतयाब हो रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही लिंकाशायर पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। CCTV फुटेज और ऐनी शाहिदीन के बयानात और दीगर शवाहिद की मदद से पुलिस जल्द ही एक मुश्तबा शख्स तक पहुँच गई। पुलिस ने 30 साला जुनेद नवाज़ नामी शख्स को जो है वो गिरफ़्तार किया। बाद असां क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से मुशावरत के बाद इस पर जो है वो इक़दाम कत्ल और अवामी मकाम पर चाकू रखने के इल्ज़ाम जो है वो बाकायदा चार्ज कर दिया गया है। उसको मुलज़िम को अदालत में भी पेश किया गया जहां इसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात में इस बात के शवाहिद नहीं मिले कि हमला नस्ली या मजहबी बुनियादों पर किया गया था। तहम तफ्तीशकार वाक़ये के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं ताकि हमले की असल वजह मालूम हो सके। इस वाक़ये के बाद इलाके के रिहायशियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। बहुत से वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को हिफाजत के हवाले से ख़दशात का इजहार किया है। पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया कि इलाके में इजाफ़ी गश्त बढ़ा दिया गया है और किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी की फ़ौरी इत्तला देने की हिदायत की गई है। ये वाक़या जो है एक बार फिर बरतानिया में जो बढ़ते हुए चाकू के जराइम हैं उनके मसले को उजागर कर रहा है, जिस पर हुकूमत, पुलिस और समाजी तंजीमें जो है वो मुसलसल तशवीश का इजहार कर रही हैं। और जो इसकी आपको पता है वहाँ पे जो कानूनी वजूहात होती हैं, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये जो लड़की है उसकी जो मुतासरा लड़की है उसकी शनाख्त जो है वो कानूनी वजूहात और उसकी एज की वजह से जो है ज़ाहिर नहीं की गई। मुलज़िम पर आयद इल्ज़ामात अभी अदालत में ज़ेर समाअत हैं
इसलिए इसे कानूनन उस वक्त तक बेगुनाह तस्वर किया जाएगा जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। ज़ाहिर है पहले शख्स जो होता है वो मुल्ज़िम होता है जिसने एक्ट किया होता है, उसके बाद जब उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो उसके बाद उसको मुजरिम बाकायदा करार दे दिया जाता है और हर मुल्क में यही कानून होता है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, पाकिस्तानी कम्यूनिटी इसके ऊपर रंजीदा है और जो है इसके ऊपर वहाँ पर अब बात भी हो रही है। अब दूसरे मामले की तरफ आता हूँ जनाब। बरतानिया में जो है एक बार फिर जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहरे हैं वो शुरू हो गए हैं और शदीद किस्म की बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो तक़सीम नज़र आ रही है और गुज़श्ता चंद दिनों के सकून के बाद जो है वो हफ़्ते के रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एक बार फिर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज की एक नई लहर सामने आई है जिसने हुकूमत, पुलिस और अवाम सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो ब्राइटन में, लिवरपूल में, स्कॉटलैंड में और बेलफास्ट में 4 बड़े शहरों में जो है बताया ये जा रहा है कि जी हज़ारों अफराद सड़कों पर आए हैं एक बार फिर। और इन मुजाहिरों में एक तरफ वो लोग थे जो बरतानिया में बढ़ती हुई इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, जबकि दूसरी जानिब एक और ग्रुप भी सामने आया जो कि नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ काम करने वाली तंजीमें और महाजरीन का हामी ग्रुप था। वो ये कहते थे कि इमिग्रेंट्स रह सकते हैं बरतानिया में। आपको पता है ये इमिग्रेंट्स का मामला जो है वो बड़े अरसे से मामला चल रहा है। बहरहाल सूरत हाल बताया जा रहा है कि उस वक्त मज़ीद कशीदा हो गई जब दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए। पुलिस की बड़ी नफरी तैनात की गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। कई मकामात पर शदीद नारेबाजी और कशीदगी जो है वो देखने को मिली और ताहम पुलिस ने हालात को काबू में रखने की कोशिश जारी रखी। दूसरी जानिब इस पूरे मामले को एक अहम शख्सियत यानी टॉमी रॉबिन्सन, हम आपको अक्सर जिक्र करते रहते हैं, उसने भी ख़बरों की ज़ीनत वो भी बन गए। इतलात के मुताबिक जब वो फ़्रांस से वापस बरतानिया पहुँचे, क्योंकि ये लोग जो है नाइजल फराज वगैरह और ये लोग तो ये इस तरह के मामलात में बहुत इनका नाम आता है, तो एयरपोर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी काम ने उन्हें रोक लिया। सख्त सिक्योरिटी कवानीन के तहत उन्हें कई घंटों तक हिरासत में भी रखे जाने की खबरें हैं। पूछगछ की गई और उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। टॉमी रॉबिन्सन के हवाले से बताया जा रहा है। सियासी मैदान में भी ये मसला शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। बरतानिया की सियासत की मारूफ शख्सियत अगेन नाइजल फराज, उन्होंने भी एक मजमून में इमिग्रेशन पॉलिसियों पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। उनका कहना है कि अगर इनकी जमात इक़्तिदार में आई तो वो महाजरीन को कौंसल हाउसेस समेत कई सरकारी सहूलियात तक उनकी रसाई वो महदूद कर देंगे। इनके इस बयान ने भी सियासी हलकों में जो है वो नई बहस छेड़ दी है। माहिरीन का ये कहना है कि बरतानिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ा है जहाँ इमिग्रेशन, मईशत यानी इकॉनमी, रिहाइश और समाजी हम आहंगी जैसे मसाइल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बढ़ती हुई इमिग्रेशन मकामी वसाइल पर दबाव डाल रही है, जबकि दूसरे हल्के इस मौक़िफ़ को नस्ल परस्ती और तअस्सुब से भी जोड़ रहे हैं। इन चीज़ों पे बात हो रही होती है। अब आपको पता है सवाल इसमें यह भी पैदा होता है कि क्या बरतानिया में ये कशीदगी जो है ये बढ़ती रहेगी? हमेशा इसको कंट्रोल करने की हुकूमत कोशिश करती है, कंट्रोल पा भी लेती है। इस तरह के जो मुजाहरे होते हैं, आपको याद होगा मैंने ही रिपोर्ट किया था आपको कि फार राइट्स के और जो दूसरी तंजीमें हैं उनके मुजाहरों में आमना सामना जब होता है तो मामला थोड़े ख़राब भी होते हैं, जलाओ गिराओ की भी खबरें आती हैं। और इसी तरह इस प्रोटेस्ट में भी जलाओ गिराओ की खबरें सामने आई कि कुछ जगहों को, मामलात को, मकामात को जलाया भी गया। और क्या हुकूमत इस बहरान पर काबू पा सकेगी और क्या महाजरीन के ख़िलाफ़ जो बढ़ता हुआ एक रद्द-ए-अमल है वो मुल्क की सियासत का रुख बदल सकेगा? बहरहाल ये सब कुछ है। इन सब हवालों से जो है वो आप अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स की सूरत में आप ये चीज़ें बता सकते हैं। ये 2 वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। बहरहाल हमारे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया में, तो इवन जो मेरे अपने फैमिली वाले वो ये बताते हैं बरतानिया में जो रहते हैं वो कहते हैं कि जी बरतानिया, लंदन में तो स्पेशली और इधर उधर आप जाएँ तो लगता ही है कि बंदा पाकिस्तान फिर रहा हो। इनने एक जो है ना वो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब। अल्लाह जहाँ पे भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह उन सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो और अल्लाह जो है इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले जितने भी लोग हैं अल्लाह उनको नेस्तनाबूद करे। अल्लाह जो है पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। दुआओं में याद रखा करें और दुआ किया करें सबके लिए। अगर आप भी चाहते हैं आपके पास, क्योंकि मैं अक्सर बेशतर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो स्टोरीज़ होती हैं उनके हवाले से बात कर रहा होता हूँ, जो उनके साथ वाक़यात पेश आए होते हैं उनके हवाले से बात कर रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर वो मुझे कहते हैं कि आप इनके ऊपर बात करें तो मैं बात भी करता हूँ और लोगों के सामने रखता हूँ। और मकसद सिर्फ़ एक ही होता है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अवेयरनेस देना, सबक
देना कि ठीक है, अगर किसी की साथ कोई वाक़या, हादसा कुछ भी पेश आ गया है और उसको सुनकर अगर किसी दूसरे की कोई हेल्प हो जाती है या वो बच जाता है, तो मेरे ख़्याल से ये भी एक बहुत बड़ी जो है सवाब भी है और ज़ाहिर है एक सर्विस भी है कम्युनिटी को। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।